हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ लेविस डॉट सिंबल किस प्रकार से लिखे जाते हैं। लेविस डॉट सिंबल लेविस डॉट संकेत किस प्रकार से लिखे जाते हैं उनके बारे में आज आपको मैं सिखाने वाला हूं। लेविस डॉट सिंबल होगा क्या, तो इसमें आप याद रखना कि जो संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन को परमाणु के चारों ओर जो निर्धारित स्थान है, चारों ओर स्थान पर डॉट के रूप में दर्शाना। क्या कहा कि जो संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन है उसको परमाणु के चारों ओर डॉट के रूप में दर्शाना ही क्या कहलाएगा, आपका लेविस डॉट संकेत कहलाएगा। इसमें आपने देखा होगा जैसे ऑक्सीजन है तो इसका परमाणु क्रमांक 8 है। पुराने तरीका का यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो क्या आता है, 2 और 6 आता है। तो संयोजी कोश के ये जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इन 6 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के चारों ओर व्यवस्थित करना। जैसे ये ऑक्सीजन है उसके चारों ओर जैसे इस प्रकार से मैं इनको व्यवस्थित कर देता हूं, ये तो डॉट रूप मैंने इनको लिखा है, तो ये जो संरचना बनेगी वो संरचना क्या कहलाती है, लेविस डॉट संकेत कहलाता है। अब ये जो स्थान है किसी भी एटम के लिए ये 4 जगह निर्धारित की गई हैं, यानी इस प्रकार से याद रखना आप, ये नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 जगह हैं और इन चारों जगहों पर इलेक्ट्रॉनों को रखा जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो पहली बार जब हम रखेंगे तो उनको अयुग्मित रूप में यानी एकल इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा, चारों ओर एकल इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा। जब एकल चारों जगह भर गए उसके बाद जो आपके इलेक्ट्रॉन बचते हैं उनका युग्मन प्रारंभ होता है। तो जैसे यहाँ ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन थे। 6 इलेक्ट्रॉन में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित हो गए। अब पीछे 2 बच गए तो उनका फिर क्या कर दिया, युग्मन प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास 2 तो क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और 2 ही इसके पास क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन। 2 अयुग्मित और 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी ये वाले दोनों हैं वो तो किस प्रकार के हो गए, युग्मित, और ये दोनों किस प्रकार के हो गए, अयुग्मित हो गए। तो किसी भी एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, लेविस डॉट संकेत कहलाता है। अब ये जो स्थान है ये आपके क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी होते हैं। ये निर्भर करता है कि अपनी सुविधा के अनुसार जब कोई तत्व दूसरे तत्व के साथ किस प्रकार से सहयोग करता है उसी क्रम में इनको अपन व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे सोडियम है, परमाणु क्रमांक 11, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, 2, 8 और 1 होगा। तो इसकी लेविस डॉट संरचना कैसे दर्शाएंगे, सोडियम Na है, संयोजी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन को अपन कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं, या इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, या यहाँ लिख सकते हैं, या फिर यहाँ लिख सकते हैं। तो किसी एक जगह है इस इलेक्ट्रॉन को दर्शाया जा सकता है। बात करें नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 और 5 होता है। तो वैलेंसी सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो उनको कहाँ दर्शाएंगे, ये आपका 1, 2, 3, 4 और ये क्या हो गया, 5। तो नाइट्रोजन के पास 3 तो आपके क्या हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और 2 इसके पास क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार की जो संरचना दर्शाई जाती है वो संरचना क्या कहलाती है, लेविस डॉट
सिंबल या लेविस डॉट संकेत कहलाता है। अब ये लेविस डॉट सिंबल जो लिखते हैं, क्या एक ही तरीके से लिखा जा सकता है या इसके और भी तरीके हैं जिनके द्वारा इन संरचनाओं को लिखा जा सकता है? तो मैं यहाँ पर आपको 3 मुख्य जो तरीके हैं उनके बारे में बताऊंगा। पहला जो है वह तत्वों को ओल्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके आधार पर लेविस डॉट कैसे लिखा जाएगा, और दूसरा जो आधुनिक आईपीएससी पद्धति के अनुसार जो तत्वों का लेविस डॉट सिंबल लिखते हैं वो कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में, और फिर जो सबसे महत्वपूर्ण बताने वाला हूं वो आपका है पीरियोडिक टेबल के आधार पर, कि पीरियोडिक टेबल के आधार पर तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला जो तरीका है वह है पुराने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। ठीक है, तो इसमें जैसे एग्जांपल ले लिया एफ का, फ्लोरीन का, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ओल्ड तरीका वाला क्या लिखेंगे? पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कोष में कितने हैं इसके? 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बाह्यतम कोष है वो कोष कौन सा कहलाएगा? संयोजी कोष कहलाएगा, संयोजी कोष। और संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है इसके? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो उसको किस प्रकार से लिखेंगे? ये फ्लोरीन एफ क्या आ गया? 1 2 3 4 कंटिन्यूअस, इस प्रकार से इनको लिखा जा सकता है। तो ये जो संरचना है वो एफ की क्या हो गई? लेविस डॉट सिंबल संरचना हो गई। तो इसके पास कितना एकमित इलेक्ट्रॉन है? 1 एकमित इलेक्ट्रॉन। युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास? 3 इसके पास एकमित इलेक्ट्रॉन है। अगला एग्जांपल मैं लेऊं, जैसे Ca है कैल्शियम, तो इसका विन्यास क्या लिखेंगे? 2 8 2 8 और कितना? 8 और 2। तो वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन इसके? 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिखेंगे? Ca, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पर व्यवस्थित कर दो। तो ये जो संरचना हो गई वो किसकी हो गई? कैल्शियम की लेविस डॉट संरचना हो गई। फास्फोरस है P, कितना हो जाएगा? 2 8 और 5, क्या बन जाएगा? अब तो लिख सकते हो आप कि 5 इलेक्ट्रॉन हैं, उनको कहाँ प्रवेशित करना है? 1 2 3 4 और ये कितना? 5। तो ये संरचना किसकी हो गई? फास्फोरस की लेविस डॉट संरचना हो गई। तो इस प्रकार से पुराने इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर जो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन हैं उनको व्यवस्थित किया जा सकता है। अब आता है दूसरा तरीका। दूसरा तरीका कौन सा है? वो है आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, यानी जो आईपीएससी पद्धति के अनुसार, आईपीएससी पद्धति के अनुसार जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसके आधार पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे और उससे फिर लेविस डॉट सिंबल लिखा जाएगा। या यूं कह सकते हैं कि एसपीडीएफ है के अनुसार जो इसके सब ऑर्बिटल हैं, सबसेल हैं, उन सबसेल के आधार पर एसपीडीएफ जो सबसेल बना उस सबसेल के आधार पर लुईस डॉट सिंबल कैसे लिखा जाता है। जैसे आपका एस है तो एस में एक क्या होगा? ऑर्बिटल। इसमें क्या होंगे? पी में कितने होंगे? 3 होते हैं। इसी प्रकार से डी में कितने होंगे? 5 होंगे। और एफ में कितने होंगे? 7 आपके ऑर्बिटल्स होंगे। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसमें एस में पता है कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसमें कितने आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये किसका होगा? पी एक्स का, पी वाई का और पी जेड का। तो प्रत्येक में सब ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन, कुल कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। इसी के बाद में कौन सा आता है आपका? डी का आता है। तो इस रूप में किस प्रकार से अपन लुईस डॉट सिंबल लिखते हैं वो देखिए। जैसे एग्जांपल वही ले लेते हैं ऑक्सीजन का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखेंगे? आधुनिक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखा जाता है
उसको निकालने के लिए आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं लिंक दे दूंगा। उस लिंक पे जाकर आप किसी तत्व का 1s 2s 2p के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिख सकते हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p4, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया ऑक्सीजन का। तो क्या लिखेंगे 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखो ये 3। तो उसमें जब भी इनमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहले किस क्रम में भरा जाएगा एकांतर क्रम में, और उसके पश्चात इनका क्या प्रारंभ हो जाएगा युग्मन प्रारंभ हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए इसका जो आउटर सेल है उस आउटर सेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी ये जो संख्या दर्शा रही है किसको दर्शा रही है मुख्य क्वांटम संख्या या जो सेल है उनको दर्शा रही है। ये किसको दर्शा रहे हैं ये दिगंशीय क्वांटम जो नंबरिंग है उनको दर्शाएंगे, यानी SPD F वाला है उसको दर्शा रहे हैं। और ऊपर ये जो घात के रूप में लिखा है वो क्या दर्शा रहा है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो दोनों ही S और P किसके हैं आपके दूसरे सेल के हैं। तो इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 में से आप देख रहे हो कि 2 तो किस प्रकार के हैं अयुग्मित हैं और 2 किस प्रकार के हैं युग्मित हैं। तो इनको कैसे लिखेंगे ये ऑक्सीजन 2 तो कैसे युग्मित, तो 2 तो इसमें क्या कर देते हैं युग्मित कर देते हैं और 2 इसमें क्या है अयुग्मित। तो ये संरचना किसकी हो गई ऑक्सीजन की लेविस डॉट सिंबल हो गया। उसी प्रकार से और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे है मैग्नीशियम का है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2। तो यहाँ पर इसका आउटर सेल कौन सा हो गया ये वाला हो गया 3 वाला। 3 में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या संरचना लिखेंगे इसकी Mg में 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहले इनका क्या होता है अयुग्मित क्रम में 1 और 2, ये संरचना इसकी लिखी जाएगी। तो ये हो गया आधुनिक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। तो यदि आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद है तो उसके आधार पर हम आसानी से किसी भी एटम्स का तत्व का जो लुईस डॉट सिंबल है उसको बना सकते हैं। ये जब बनाना आ गया तो उसके बाद जो यौगिक बनेंगे उनका लुईस डॉट संरचना किस प्रकार से बनेगी उसको आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा जो तरीका है वह है आपका आवर्त सारणी का, आवर्त सारणी द्वारा पीरियोडिक टेबल है उसके आधार पर भी हम तत्वों का लुईस डॉट सिंबल लिख सकते हैं कि मुख्यतः जब भी आपका कंपाउंड्स बनेगा तो उसमें S और P ब्लॉक के जो तत्व हैं उनकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। धनायन के रूप में आपके S वाले और ऋणायन के रूप में कौन से P वाले ब्लॉक वाले तत्व काम में लिए जाएंगे। D वाले तत्व भी हैं उसकी संरचना क्या होगी वो फिर बाद में अगले वीडियोज है उसमें देखेंगे। तो अभी अपन S और P ब्लॉक के जो तत्व हैं उनका लुईस डॉट सिंबल कैसे लिखा जाता है पीरियोडिक टेबल के आधार पर उनको देखना है। तो पीरियोडिक टेबल है उसके अपने ग्रुप संख्या बनाई थी, 2 प्रकार की ग्रुप संख्या लिखी थी, एक तो पुराने तरीके से लिखी थी और एक आधुनिक तरीके से। आधुनिक तरीके में क्या लिखा नंबरिंग दी थी अपने 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से 18 ग्रुप तक। और यही संरचना को अपने पुराने तरीके से या जो मेंडेलीव जो तरीका है उसके अनुसार क्या लिखा था कि फर्स्ट A सेकंड A उसके बाद में थर्ड A फोर्थ A फिफ्थ A 6A 7A और 8A। दूसरा जो बीच और D ब्लॉक वाला था वो किसका था आपका B समूह में मन लिया था। तो पहला ये जो ग्रुप है ये कौन से ब्लॉक का है S ब्लॉक का है, ये वाला कौन से का आपका P ब्लॉक का है। तो इसके आधार पर कैसे करते हैं वो देखिए। जैसे यह पहला ग्रुप आपका फर्स्ट
ए ग्रुप, जिसको 1 नंबर दिया है, इसके तत्व कौन कौन से तत्व हैं वो आपके याद होंगे। यदि याद नहीं है तो प्री बेसिक केमिस्ट्री के नाम से 3 वीडियोस बनाए गए हैं, उसमें पूरी जो पीरियोडिक टेबल है उसको किस प्रकार से बनाया जाए, किस प्रकार से उसको याद रखा जाए, वो विस्तृत रूप से वहाँ पर बताया है। तो आप प्री बेसिक केमिस्ट्री के जो वीडियो हैं वो प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से उसको विजिट कीजिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये आपका पहला ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप जो था उसके पश्चात ये आ गया कौन सा, सेकंड ए का, ये दूसरा था। उसके बाद पी ब्लॉक वाला प्रारंभ होता है किससे, थर्ड ए से, यानी 13वां ग्रुप था थर्ड ए। तो उसमें कौन से थे, ये 13 ग्रुप के सदस्य। 14वें ग्रुप है, नाम उसमें आप फ्रेजल सहित मेरा पूरा बताया हुआ है, उसमें आप याद करना। फिफ्थ ए, सिक्स, सेवन ए, और कौन सा, 8 ए। फ्रेजल के साथ इनको आप याद रख सकना, हाय लीमा ना करो रूबीसिस की फिरोजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बैंगन आलू गाजर इन थैला, कई सीताजी सुनो प्रभु, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेके, ओ सीमा सिलेगी तेरी पॉकेट, फिर कल बाहर आई एंटी, और हेडन नेहरा अगर कर 0 रन पर आउट। इस प्रकार से जो फ्रेजल मैंने बताई हुई है उनको आप याद कर लेना। तो ये 13वां ग्रुप था, ये 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और ये 18वां ग्रुप। तो आपको बताया हुआ है कि जो जिस ग्रुप में आपका ये जो समूह है उस समूह की संख्या के आधार पर इसके भाइतम कोष में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, या संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यानी इस संख्या को याद रखना, फर्स्ट ए को, फर्स्ट ए का है, इसका मतलब इसके संयोजी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन, इसके संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके संयोजी कोष में 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8। यानी ग्रुप संख्या के आधार पर हम इसके संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों को बता सकते हैं। या फिर आईपीएससी पद्धति में देखो तो इनका संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन याद रखने के लिए इनका इकाई अंक याद कर लो। इकाई अंक कितना, 8 है। तो ग्रुप के सदस्य में संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 होंगे। इकाई अंक 7 है, संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन। इकाई अंक 6 है, संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। इकाई अंक 5 है, संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन। इकाई अंक 4 है, संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। इकाई अंक 3 है, संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 और इसमें 1। तो आप ये संख्या याद रख सकते हो ग्रुप वाली, मेंडलीफ वाली, या ये याद रखो तो इसमें इकाई अंक याद कर लेना। तो यहाँ पर पहला ग्रुप बताया, इसका मतलब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन सभी में। इसके संयोजी कोष में 2 ग्रुप संख्या है तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस प्रकार से आराम से इनको लिख सकते हो। ग्रुप संख्या 3 है, संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक में कितने आएंगे, संयोजी कोष के 3 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार इसमें कितने आ जाएंगे, संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। सभी के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो पीरियोडिक टेबल आपके याद है तो उसकी ग्रुप संख्या के आधार पर हम तत्वों का जो लुईस डॉट सिंबल है वो लिख सकते हैं। बाकी आप आगे और लिखने का अभ्यास करना। अब एल्यूमिनियम का आपको कहे कि लुईस डॉट सिंबल लिखो तो क्या हो गया, Al 1 2 3। इसका लिखिए गैलिनियम 1 2 3 4। इन किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास के आधार पर अपन
ग्रुप संख्या से उसका लुईस डॉट सिंबल लिख सकते हैं। और लुईस डॉट सिंबल आपने लिख लिया तो उसमें आपको बता दूं कि इनकी जो संयोजकता है वो भी लिखी जा सकती है कि संयोजकता क्या होगी। संयोजकता जितने आपके जो लुईस डॉट सिंबल लिख रहे हैं उस लुईस डॉट सिंबल में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, वही उस ग्रुप की क्या कहलाएगी, संयोजकता कहलाएगी। क्या कहा मैंने कि जिस ग्रुप के जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं वही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। तो वैलेंसी है वो भी अपन इससे याद रख सकते हैं लुईस डॉट सिंबल से। तो इसमें देखो कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक है, तो पूरे ग्रुप की संयोजकता कितनी होगी, कितनी होगी, एक संयोजकता होगी। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 हैं, संयोजकता कितनी होगी, 2। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3, संयोजकता 3। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4, संयोजकता 4। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखो 3 है तो कितनी संयोजकता होगी इसकी, 3। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखिए 2 तो इसकी संयोजकता कितनी, 2। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता कितनी, 1। इसमें कितने होंगे, इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसकी संयोजकता कितनी है, 0 है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने और 0 संयोजकता होने के कारण ही इसको क्या कहा जाता है, शून्य ग्रुप कहा जाता है या अक्रिय गैसें इनको कहा जाता है। तो देखिए लुईस डॉट सिंबल के आधार पर अपन इनकी क्या लिख सकते हैं, संयोजकता को भी लिखा जा सकता है। तो अपने इस प्रकार से क्या सीखा कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो भी तत्व हैं उनके लुईस डॉट सिंबल एक ग्रुप के आधार पर किस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये था आज का अपना वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि ज़रूर आपको ये पसंद आया होगा। इसलिए इसी प्रकार के जो बेसिक केमिस्ट्री के जो वीडियोस देखने के लिए अपने जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने ला सके। धन्यवाद।